हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान। फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। कुछ खास बातें जो अब तक आपने नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, नहीं जाना होगा। तो आज बिल्कुल ही नई चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और ये वीडियो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत काम आएगा। जैसे जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं CHSL या CGL2, इन सब में आपको ये काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो आपके पास प्रीपोजिशन का अच्छा खासा लिस्ट हो, उनका जो भी पैटर्न है वो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर प्रीपोजिशन के बारे में बहुत डिटेल में आपको जानना है तो मैंने कुछ वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, पहले हम वो चर्चा कर लेते हैं। जब भी हम किसी वर्ड के साथ, किसी भी वर्ड के साथ, अब उस वर्ड में चाहे वर्ब हो चाहे एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो सकता है, तो नॉर्मली वर्ब या एडजेक्टिव ही होता है, और उसके साथ हम कोई प्रीपोजिशन लेते हैं और ये हमेशा लेते हैं, फिक्स रूप में ये लिया जाता है, इसलिए इसको फिक्स कहते हैं, उसको फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। मतलब वो प्रीपोजिशन फिक्स्ड है कि इन वर्ड्स के साथ वो हमेशा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यूज़ करते हैं कंप्लेन, तो कंप्लेन के साथ हमेशा हम लोग प्रीपोजिशन लेते हैं कंप्लेन टू या कंप्लेन अगेंस्ट, ऐसा। ठीक है, ये फिक्स है। बहुत ज़्यादा एक और आएगा तो नॉर्मली कंप्लेन टू या कंप्लेन अगेंस्ट का यूज़ हम करते हैं। तो ये कंफर्म होता है कि कंप्लेन के साथ टू लगाना है कि अगेंस्ट लगाना है। तो अब यहाँ पे जो मैटर है, जो मेन मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो ये है कि ज़्यादातर प्रीपोजिशन वर्ब ऐसे होते हैं या वर्ड जिनके साथ एक ही प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, लेकिन कई ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे कंप्लेन को ही ले लीजिए, जिसके साथ 2 या 3 प्रीपोजिशन तक भी आता है। कंप्लेन के साथ अबाउट भी आता है, कंप्लेन के साथ ऑफ भी आता है। तो ये कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट्स के लिए कि हम कब कंप्लेन के साथ टू लगाएंगे, कब अगेन लगाएंगे, कब अबाउट लगाएंगे, कब ऑफ लगाएंगे। होने के तो ये चारों फिक्स हो गए कि ये हमें चारों ही लगेंगे। कंप्लेन के साथ विद नहीं लगा सकते, कंप्लेन के साथ आउट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फिक्स तो है, लेकिन अब 4 लग रहे हैं तो उसका कंडीशन होता है, इसलिए वो कंफ्यूजिंग होता है। अगर आप इनके कंडीशन को नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए कंफ्यूजिंग है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर हम इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें। ठीक है, तो आप समझ गए कि आज का वीडियो किस तरह का होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं। और पहला जो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन है या वर्ड है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड लिया है वो है अलाइट। देखिए 3 जगह अलाइट लिखा है, और इनके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है, एक जगह फ्रॉम है, एक जगह एट है, एक जगह ऑन है। जब हम अलाइट के साथ ये तीनों प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो अलग अलग सेंस में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, पहले तो अलाइट का मतलब क्या होता है? अलाइट का मतलब होता है उतरना। ठीक है, कहीं से भी उतरना, ये अलाइट हो गया, उतरना। अब हम जब अलाइट के साथ फ्रॉम लगाते हैं तो वो कब लगाते हैं? वो लगाते हैं जब हम किसी कार, बस, ट्रेन, प्लेन या किसी भी चीज़ से, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, उससे जब हम उतरते हैं तब हम अलाइट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन द क्वीन अलाइटेड फ्रॉम, ठीक है, जब क्वीन उतरी फ्रॉम द कार, कार से, शी वॉज वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स, तो उनका जो है स्वागत किया गया खुले बाँह यानी गर्मजोशी से। ओके, ओपन आर्म्स इडियम है जिसका मतलब होता है वार्मली, गर्मजोशी से। तो जब वो अलाइट हुई तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दे देता कि प्रीपोजिशन लेना है तो ऑप्शन में सब देता, फ्रॉम भी देता, एट भी देता, ऑन भी देता। लेकिन हम यहाँ कार को देखेंगे तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि ये कार से उतर रही है, और जब कोई कार या बस या ट्रेन से उतरता है और उसके लिए अगर अलाइट का यूज़ हो रहा है वर्ब के रूप में, तो अलाइट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ होगा। क्लियर है? उसी तरह अलाइट के साथ ऐड भी लगाना है। जब ऐड का यूज़ तब करना है जब प्लेस या साइट दिया हो कि कहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ दिया द बर्ड्स अलाइटेड, बर्ड्स अलाइट यानी उतर गई। कहाँ उतरी, किससे उतरा वो नहीं बताना है, कहाँ पर उतरा। एट द वाटर टैंक, जैसे छतों में वाटर टैंक होता है ना, तो अक्सर उसमें जो है तो पक्षी उतरते हैं
आसमान से उड़ के आते हैं, वहाँ रुकते हैं, उतरते हैं, ठहरते हैं, जो भी है। तो जब बर्ड्स वहाँ पे रुकती हैं उस साइट पे या उस प्लेस पे, तो वहाँ पे अलाइट के साथ ऐट होता है। तो बर्ड्स उतरी, अलाइटेड एट द वाटर टैंक। ये घर के ऊपर एंटीना होता है, तो अक्सर पक्षियाँ बैठी होती हैं एंटीने पे, तो यहाँ पे भी वो कह सकते हैं द बर्ड्स अलाइटेड एट द एंटीना। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अलाइट ऐड हो गया जब किसी प्लेस से किसी साइट पर उतरना हो। जैसे सवाल करना हो कि कहाँ उतरी, अब कहाँ किससे उतरी, तो बस कहाँ उतरी तो अलाइट एट, किससे उतरी तो फ्रॉम, और कहाँ उतरी तो अलाइट एट। अब है अलाइट ऑन, और ये जब ज़मीन पर कोई उतरता है, ठीक है, जैसे कहीं से उड़ के आया और वो ज़मीन पे बैठ गया, इस तरह से। ये भी नहीं बताने कि कहाँ से आया, बस ज़मीन का सेंस होना चाहिए। द पैरोट अलाइटेड ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस। पैरोट कहाँ उतरा, ऑन द रूफ। रूफ क्या है, छत। छत क्या है, एक सरफेस है, ग्राउंड है, ठीक है, छत की, घर की छत पे, तो छत सरफेस हो गया, तो पैरोट आके सरफेस पे उतरा, टैंक पे नहीं, एंटीना पे नहीं। अगर छत के ऊपर एंटीना या कोई वस्तु रखा है उस पर उतरता है, आपने छत के ऊपर कोई चेयर रखा है, चेयर पे उतर गया, तो अलाइट एट होगा। लेकिन चेयर नहीं है, एकदम रूफ है, वो ग्राउंड के सेंस में, तो अलाइट ऑन हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ी बारीकी से आपको इनको समझना होता है, याद रखना होता है, नहीं तो थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपको ये कन्फ्यूज़न में डाल देगा और आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? अगर डाउटफुल है तो फिर आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट लिस्ट। नेक्स्ट हमने लिया है एफिलिएटेड। एफिलिएशन आप जानते हैं, जब कोई कॉलेज या कोई चीज़, कोई संस्था किसी दूसरी संस्था से जुड़ जाती है तो उसको एफिलिएशन कहते हैं, एफिलिएटेड कहते हैं। तो एफिलिएटेड के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, एक टू देख रहे हैं और एक विद होता है। टू तब लगाते हैं जब आप किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड या समिति से जुड़ जाते हैं। अक्सर कॉलेज या स्कूल जो एफिलिएट होती है किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो उस समय हम एफिलिएटेड टू यूज़ करते हैं। जैसे कोलंबस कॉलेज जो हजारीबाग झारखंड में है, तो इसका एफिलिएशन कहाँ से है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ये भी हजारीबाग झारखंड में। ठीक है, तो कोलंबा कॉलेज जो है वो एफिलिएटेड टू, यहाँ विद नहीं लेंगे, टू द विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ लिखा है एफिलिएटेड टू के साथ तब यूज होगा, एफिलिएटेड के साथ टू, जब आप किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका एफिलिएशन, जुड़ाव, आपका संबंध किसी पार्टी या किसी दल से है, तब एफिलिएटेड विद हो जाएगा। जैसे बीजेपी, जब झारखंड में चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने आजसू पार्टी के साथ एफिलिएशन किया था, संबंध जोड़ा था, गठबंधन किया था। तो द बीजेपी इज एफिलिएटेड विद द आजसू। ठीक है, तो बीजेपी ने आजसू के साथ क्या किया, एफिलिएशन किया, संबंध जोड़ा, तो ये एफिलिएटेड विद हो गया। क्लियर है? तो एफिलिएटेड टू कब होगा, जब आप किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से जुड़ जाते हो। एफिलिएटेड विद तब होगा जब आप किसी पार्टी से जुड़ जाते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ से प्रचुर होना, जो यहाँ मीनिंग है वही यहाँ मीनिंग है, लेकिन प्रीपोजिशन अलग अलग लेना है। तो पहला है अबाउंड इन। अबाउंड इन मतलब हो गया प्रचुरता, या वही चीज़ है भरा हुआ, किसी चीज़ से फुल ऑफ। तो झारखंड अबाउंड्स इन मिनरल्स। सभी को पता है कि झारखंड जो है खनिज पदार्थों से संपन्न है। रिच इन मतलब क्या है, एक तरह से संपन्न हम कह सकते हैं, संपन्न है। ठीक है, झारखंड खनिज पदार्थों से, खनिजों से संपन्न है, तो अबाउंड इन हो जाएगा। अब हम जब बात करेंगे कि कोई ऐसी जगह है जो उस चीज़ से भरी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, द टाउन इज अबाउंड विद पॉटहोल्स, कि जो शहर है वो गड्ढों से भरा है। फुल ऑफ मतलब वहाँ हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। संपन्न होना और किसी चीज़ से भरा होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जब संपन्नता का सेंस होगा, कि जैसे कि उत्तर प्रदेश, वो आपका पानी, वाटर से जो है संपन्न है, वहाँ पानी की कमी नहीं है। उसी तरह और कोई जगह होगी जहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा पाया जाएगा तो रिच हो जाएगा। ठीक है, और रिच इन का सेंस होगा, तो रिच इन होगा तो अबाउंड के साथ इन चला जाएगा। लेकिन जैसे कोई जंगल है, मान लीजिए कोई फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे द फॉरेस्ट इज अबाउंड इन स्नेक्स। जी नहीं, वहाँ हो जाएगा द फॉरेस्ट इज अबाउंड विद स्नेक्स, कि ये जंगल तो सांपों से भरा है। क्लियर है? या नदियों से भरा है, जंगल में बहुत सारी नदियाँ हैं, या झरनों से भरा है। तो भरा है या फुल ऑफ के सेंस में होगा तो अबाउंड विद लेगा, और संपन्न है, प्रचुर है, तो रिच इन यानी अबाउंड इन लेगा। ठीक है, चले आगे बढ़ जाते हैं। एडवांस। एडवांस का मतलब हम जानते हैं पहले या आगे।
तो एडवांस के साथ दो प्रीपोजिशन लेने हैं, फॉर और बाई। फॉर कब लेना है? जब मैच्योरिटी के सेंस में एडवांस का यूज किया जाए। जैसे कहते हैं ना कि ये अपनी उम्र से पहले बड़ा हो गया, सी इज एडवांस्ड फॉर हिज ईयर्स, इसका ही मतलब हुआ कि वो एडवांस हो गई फॉर हिज ईयर्स। अब वो जितने साल की है, मान लीजिए वो 15 साल की है, लेकिन उसकी हरकतें या उसका नॉलेज 20 साल के बच्चों जैसा है, ठीक है। तो शी इज एडवांस्ड फॉर हिज ईयर्स, वो अपने ईयर्स से आगे चल रही है, यानी कि वो पहले ही है। ईयर्स उसका देखने में पीछे है, पर वो सेंस में आगे है। और एडवांस बाई तब होता है जब हम पहले किसी चीज़ को लेके चलते हैं। द डेट ऑफ मीटिंग हैज़ बिन एडवांस्ड, कि जो मीटिंग का डेट है उसको एडवांस कर दिया गया, मतलब 3 दिन पहले। मान लीजिए 13 तारीख को होने वाला था, वो 10 तारीख को हो गया, तो ये एडवांस बाय हो जाएगा। द डेट ऑफ मीटिंग, मीटिंग का जो डेट है वो एडवांस कर दिया, मतलब आगे नहीं बढ़ा दिया, उसको 3 दिन पीछे ले आया, अर्लियर। तो एडवांस का मतलब अर्लियर के सेंस में होता है, पहले ही कोई चीज़ दे देना। अब जैसे पैसे होते हैं, हम लोग किसी को एडवांस दे देते हैं, तो आगे देते हैं वो थोड़ी होता है, हम उसको पहले दे देते हैं ना। तो एडवांस का मतलब अर्लियर हो जाता है या पहले। तो यहाँ पे भी वो अपने उम्र से पहले है नॉलेज में, और ये कह रहा है वो डेट जो है पहले आ गया। तो उम्र मैच्योरिटी के सेंस में है तो एडवांस फॉर। और जहाँ पे प्रीपोन, जैसे होता है ना पोस्टपोन, यानी कि जब हम कोई चीज़ को आगे बढ़ा देते हैं तो पोस्टपोन होता है, तो उसी का अपोजिट प्रीपोन है, कि हम डेट को पीछे कर दे रहे हैं, कि वो उस डेट में ना होके इसी डेट में हो जाएगा, 10 को हो जाएगा। क्लियर? चले आगे बढ़ जाते हैं फॉर द नेक्स्ट। अटेंड, अटेंड के साथ दो प्रीपोजिशन है, टू और अप ऑन। अटेंड टू, जब किसी चीज़ पर ध्यान देने का सेंस होगा तो अटेंड के साथ टू लगेगा। जैसे माई सन डज नॉट अटेंड टू माई एडवाइस, कि मेरा बेटा मेरे एडवाइस सलाह को अटेंड टू नहीं करता, मतलब उस पर ध्यान नहीं देता। तो अटेंड टू मतलब किसी पर ध्यान देना, किसी बात पर, किसी एडवाइस पर। और अटेंड अपॉन का मतलब होता है सेवा करना, सर्व करना, ठीक है। देयर इज़ नो वन, कि कोई नहीं है, टू अटेंड अपॉन हिम, यानी उसकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, वो बूढ़ा हो गया है, उसके ओल्ड एज में उसके पास उसकी खिदमत के लिए, सेवा करने के लिए कोई नहीं है। तो जब अटेंड के साथ अपॉन लगेगा तो मीनिंग हो जाएगा सेवा करना। और किसी बात पर ध्यान देना, ध्यान तो यहाँ भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति पर ध्यान देना है, और यहाँ पे किसी बात पर ध्यान देना, तो ये भी फ़र्क है। जब हम समथिंग का यूज करेंगे व्यक्ति चीज़ पर तो अटेंड टू, और जब somebody, यहाँ देखिए हिम है मतलब पर्सन है, तो जब somebody का सेंस जाएगा तो हम अटेंड अपॉन लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक वेट के साथ भी होता है, वेट ऑन, वेट के साथ ऑन तब लगता है जब उसका सेंस अटेंड अपॉन रहता है, तो कभी कभी वेट ऑन का भी यूज़ करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिट के साथ प्रीपोजिशन, ये भी कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। एडमिट ऑफ, एडमिट इनटू एंड एडमिट टू, अच्छे से समझ लीजिए। एडमिट ऑफ का मतलब होता है स्कोप फॉर, यानी जब किसी चीज़ की स्कोप हो, यानी उसका आशा हो किसी चीज़ की, ठीक है, बहुत सारी आइडिया, स्कोप यानी एरिया हो, ठीक है, एटमोसफेयर हो, उसका बहुत सारा क्राइटेरिया हो। तो द जॉब डज नॉट एडमिट ऑफ एनी प्रोस्पेरिटी, कहता है इस जॉब में जो है एडमिट ऑफ एनी प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का कोई भी स्कोप नहीं है, ठीक है। ये जॉब करो लेकिन इसमें तुम तरक्की नहीं कर सकते। तो जहाँ स्कोप की बात हो रही है किसी भी तरह का, किसी भी फील्ड में, तो एडमिट ऑफ होगा। दिस जॉब डज नॉट एडमिट ऑफ, तो ये ऑफ लेगा। एनी प्रोस्पेरिटी, कि इस जॉब में कोई भी तरक्की नहीं है, कोई भी समृद्धि नहीं है, तो तरक्की, समृद्धि या जो भी है स्कोप के सेंस में एडमिट ऑफ लगेगा। अब एडमिट इनटू कब लगाते हैं? जब कहीं प्रवेश करने की बात होगी, प्रवेश करना। जैसे ही वॉज एडमिटेड इनटू द क्लासरूम, वो क्लासरूम में एडमिट इनटू हुआ, मतलब प्रवेश किया। स्कूल में प्रवेश नहीं, क्लासरूम में। या किसी को प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले गए तो वहाँ भी एडमिट इनटू होगा, ही वॉज एडमिटेड इनटू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ठीक है। लेकिन जब हम कहीं एडमिशन लेते हैं, जिसको दाखिला या प्रवेश कहते हैं, एंट्री वाला सेंस नहीं है। एडमिट इनटू जो है वो एंट्री का सेंस देता है, और ये एडमिशन वाला हो गया। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, तो एडमिट टू लगता है। ही वॉज एडमिटेड टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, कि वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कई लोग एडमिटेड इनटू लगा देते हैं, क्वेश्चन मैंने देखा एडमिटेड इनटू भी देता है। मैंने खुद अपने वीडियोस में एक क्वेश्चन में दिया था कॉमन एरर में एडमिटेड इनटू, तो इनटू हटा के हमने टू किया था, ठीक है। तो समझ गए एडमिट ऑफ, एडमिट इनटू एंड एडमिट टू का सेंस क्या होने वाला है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट है अट्रैक्शन और अट्रैक्टेड। देखिए यहाँ फ़र्क तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, अट्रैक्शन है और अट्रैक्टेड है। तो जब अट्रैक्शन किसी चीज़ के लिए होगा तो अट्रैक्शन फॉर लगेगा। सी हैज़ अट्रैक्शन फॉर हिम, कि उसे
गर्ल को जो है उसके प्रति क्या है, लगाव है, अट्रैक्शन है, आकर्षण है। तो अट्रैक्शन के साथ 4 ही लगाते हैं, लेकिन अट्रैक्टेड लग जाएगा यानी V2 आ जाएगा या 3, तो हम 2 लगा देंगे। अट्रैक्टेड टू, जैसे हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, वैसे ही यहाँ भी किसी चीज़ या व्यक्ति के लिए होगी। तो ही वॉज अट्रैक्टेड टू हर, पहली ही नज़र में उसके प्रति क्या हो गया, अट्रैक्टेड हो गया, आकर्षित हो गया। ठीक है, तो अट्रैक्टेड देखकर ही आप समझ जाइए कि 2 लगाना है, और अट्रैक्शन यानी कि जब नाउन आएगा तो 4 लगा देना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्री, एग्री के साथ देखिए 2 लगाना है, विद लगाना है, एंड ऑन लगाना है। एग्री एट भी होता है। फिलहाल देख लेते हैं एग्री टू कब लगाना है, जब हम किसी के व्यू पर सहमत हो जाते हैं। एग्री मतलब सहमत होना, किसी के व्यू पर सहमत हो जाते हैं। जैसे ही एग्री टू ऑल माई व्यूज़, वो मेरे सारे व्यूज़ पर सहमत है। ठीक है, यानी मैंने जितने भी दृष्टिकोण मेरे हैं, जो भी बातें मैंने रखी, उन व्यूज़ पर, मेरे विचारों पर वो सहमत है, तो एग्री टू। अब एग्री विद लगाएंगे जब हम किसी पर्सन से सहमत होते हैं। बोलते हैं आई एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। आई एग्री, मैं तुमसे सहमत हूँ या तुमसे सहमति करता हूँ। ठीक है, तो एग्री विद कब लगाना, जब किसी आदमी से हम सहमत है। और यानी आदमी से सहमत है मतलब उसकी विचार बात सब आ गई, पर यहाँ विचार नहीं बोला, आदमी बोला तो विद आ गया। यहाँ विचार बोला तो यहाँ पे टू लग गया। और एग्री ऑन होता है जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सहमत होते हैं। दे विल नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट, कहते हैं वे लोग इस पॉइंट पर सहमत नहीं होंगे। मतलब 5 पॉइंट हैं तो 4 तो सहमत होंगे, लेकिन एक पॉइंट है उस पर सहमत नहीं होंगे। दे विल नॉट एग्री ऑन दिस पॉइंट, तो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ऑन लगाते हैं। और एग्री एट भी लगता है जब हम किसी बात पर सहमत होते हैं या सहमत नहीं होते हैं, तो एग्री एट लग जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एस्पायर, एस्पायर मतलब होता है किसी चीज़ की इच्छा करना, इसका एस्पायरेंट बनाते हैं नाउन। तो एस्पायर के साथ आफ्टर भी है, एस्पायर के साथ टू भी है। तो जब हम फेम की इच्छा करते हैं, नाम शोहरत की इच्छा करते हैं, तो एस्पायर आफ्टर लगाते हैं। जैसे वी शुड नॉट एस्पायर आफ्टर फेम, कि हमें फेम के पीछे नहीं भागना चाहिए, शोहरत के पीछे नहीं भाग। कई लोग शोहरत के पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे भागते हैं। ठीक है, रन आफ्टर या हैंकर आफ्टर भी बोलते हैं। हैंकर यूज़ करते हैं हम लोग मनी के लिए, हैंकर आफ्टर मनी। ओके, तो एस्पायर आफ्टर उसी तरह से होता है, एस्पायर आफ्टर फेम, फेम के पीछे, तो एस्पायर आफ्टर। क्लियर। और एस्पायर टू ये पोस्ट के लिए होता है, जब हम किसी पोस्ट के लिए भागते हैं, पोस्ट के पीछे भागते हैं या जॉब के लिए, तो एस्पायर टू होता है। जैसे आप सारे स्टूडेंट्स जो हो, ऑल द स्टूडेंट्स एस्पायर टू द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स, सभी CGL 2 निकाल के ऑफिसर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो यू एस्पायर टू द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स। ओके, तो एस्पायर के साथ टू लगाना जब पोस्ट की बात होगी, और एस्पायर आफ्टर लगाना जब कोई फेम, नेम एंड फेम की बात होगी। क्लियर है, तो उम्मीद है कि आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अनोय मतलब परेशान या चिंतित, तो यहाँ पे भी वही अनोय, परेशान या चिंतित। डिस्टर्ब, दो प्रीपोजिशन लेने हैं, एट और विद। एट लेना जब हम किसी एक्ट पर, किसी बात पर, किसी चीज़ पर अनोय हो जाते हैं। जैसे आई वॉज अनोयड एट हर बिहेवियर, आदमी से नहीं, उसके बिहेवियर से परेशान है, तो अनॉयड एट हो जाएगा। ठीक है, और जब हम किसी आदमी से परेशान होंगे तो अनॉय विद होगा। देखिए एट और विद का सिंपल फंडा है, जब भी आपको याद रखना हो, किसी चीज़ पर परेशान है, चिंतित है, सहमत है, गुस्सा है, राजी है, सरप्राइज है, तो अनॉय उसके साथ एट लगा दीजिएगा। और जब किसी आदमी पर हो, समबडी, तो उसके लिए विद लगाइएगा। गुस्सा है तो समबडी, विद समबडी, खुश है तो विद समबडी, आश्चर्यचकित है तो विद समबडी। ठीक है, एग्री है तो विद समबडी, एंग्री है तो विद समबडी। क्लियर, तो वही चीज़ यहाँ पे अनॉय है, बात है यानी चीज़ है तो एट हो गया, और पर्सन आ गया तो विद हो गया। शी इज़ अनॉयड विद मी, वो मेरे से अनॉयड है यानी तंग है, चिंतित है, डिस्टर्ब्ड है। क्लियर, तो नेक्स्ट है आंसर टू। जब हम किसी व्यक्ति को जवाब देते हैं तो आंसर के साथ टू लगाते हैं। जैसे तुम अपने टीचर को क्या जवाब दोगे। ठीक है, तो व्हाट विल यू आंसर टू योर टीचर, यहाँ टीचर है, तुम अपने पिता को क्या जवाब दोगे, व्हाट विल यू आंसर टू योर फादर या पेरेंट्स। तो जब हम किसी व्यक्ति को जवाब देते हैं तो आंसर के साथ टू लगाते हैं। और एक आंसर फोर होता है जो कि आप जानते हैं फ्रेजल वर्ब है, इसका अलग ही मीनिंग है, एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। जब कुछ रॉन्ग हो जाए उसके लिए जवाब देना है तो एक्सप्लेन फॉर। व्हाट विल हैव टू आंसर, व्हाट विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसबिहेवियर। ठीक है, कि तुम्हें व्हाट यू विल हैव टू आंसर फॉर योर मिसबिहेवियर, तुम्हें अपने दुर्व्यवहार के लिए जवाब देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो आंसर फोर तब लगाना है जब किसी चीज़ का रीज़न बताना हो,
कुछ गलत हो गया उसका रीज़न बताना हो तो आंसर 4 लगाना, और किसी व्यक्ति को जवाब देने का सेंस हो तो आंसर 2 लगाना। क्लियर? ओके। एक और देखते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति घृणा, द्वेष। तो इसके साथ दो प्रीपोजिशन जाते हैं, अगेंस्ट एंड टू। एंटीपैथी अगेंस्ट पर्सन, किसी व्यक्ति के प्रति आपको घृणा है, किसी तरह का द्वेष है, तो एंटीपैथी अगेंस्ट हो जाएगा। जैसे अमीरों को, द रिच हैव एंटीपैथी अगेंस्ट द पुअर, अमीरों को, अमीर लोगों को एंटीपैथी होती है, घृणा होती है गरीबों के प्रति, तो यहाँ अगेंस्ट हो जाएगा। ऑफ, टू, फॉर वह सब कुछ नहीं होगा। और एंटीपैथी टू तब लगाना है जब किसी चीज़ के प्रति आपको एवर्जन हो या एवर्स, घृणा हो। आई हैव एंटीपैथी, ग्रेट एंटीपैथी टू लिकर, कि मुझे शराब से बहुत ही घृणा है, तो यहाँ पे एंटीपैथी टू हो गया। लिकर है यानी वस्तु है तो टू हो गया, लेकिन अगर यही लिकर की जगह कोई आदमी का नाम होता तो अगेंस्ट हो जाता। आई हैव एंटीपैथी अगेंस्ट माई फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है? तो किसी व्यक्ति के प्रति घृणा है तो अगेंस्ट होगा एंटीपैथी, और किसी चीज़ के प्रति आपको बहुत ज़्यादा घृणा है तो एंटीपैथी टू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है अम्यूज़। अम्यूज़ मतलब आनंद होता है, शौक होता है, मौज होता है। यहाँ भी अम्यूज़ है, अम्यूज़ एट भी है, अम्यूज़ विद भी है। तो जब हम अम्यूज़ एट यूज़ करते हैं तो सेंस होता है मोक एट, किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर हंसना, लाफ एट। ठीक है, जैसे वी वर अम्यूज्ड एट, इसका मतलब हम किसी चीज़ पर हंसने वाले हैं। एट हिज फनी जेस्चर एट द पार्टी, पार्टी में वो बड़ा फनी जेस्चर बना रहा था, हाव भाव, तो उसका मजाकिया हाव भाव से हम क्या हो गए, अम्यूज्ड हो गए, आनंदित हो गए, हमने भी मजाक किया, हंसने लगे। तो वी वर अम्यूज्ड एट फनी जेस्चर, तो किसी चीज़ पर मजाक या लाफ के सेंस में अम्यूज एट का यूज़ करना। और अम्यूज विद होता है एन्जॉय के सेंस में। वी अम्यूज्ड आवरसेल्व्स विद प्लेइंग इंडोर गेम्स, कि हमने अपने आप को अम्यूज किया, कैसे, खेलते हुए, खेलने के साथ साथ या खेलते हुए, प्लेइंग इंडोर गेम्स। ठीक है, जो इंडोर गेम्स होते हैं कैरम बोर्ड वगैरह, ये सब खेल के हमने अपने आप को क्या किया, अम्यूज किया, मतलब इन्जॉय किया। तो जब हम किसी चीज़ से इन्जॉय होते हैं, अपने आप को एंजॉय करते हैं, तो अम्यूज़ के साथ विद लगाना है। ठीक है, और जब हम किसी बात पर हंसते हैं, किसी की चीज़ पर हंसते हैं, व्यवहार पे हंसते हैं, तो अम्यूज़ के साथ एट लगा देना है। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको इस तरह का और भी वीडियो चाहिए कन्फ्यूजिंग प्रीपोजिशन वाला तो कमेंट करके बता दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने सिर्फ ए से लिया है, अभी बी वाला बाकी है, तो अगर बी वाला आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका दूसरा पार्ट बना के दूंगा जिसमें बी से जो वर्ब आएंगे या वर्ड, उनके साथ जो भी प्रीपोजिशन लगने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।